नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में क्लास 6 नवोदय विद्यालय का मैथ्स का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप क्लास 6 का एंट्रेंस फॉर्म भर दिए हो, है ना, और एग्जाम देना है तो 2027 में जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हर साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 2027 के लिए नहीं। 2028, 29, 30 किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये जो क्वेश्चन होगा ये सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है सिर्फ, है ना। तो देखो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करूंगा। अगली वाली जो वीडियो बनेगी उसमें 31 से लेकर 60 तक उसमें सॉल्व करूंगा। मतलब 30 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा हर वीडियो में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक देखो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज हो गया, फिर डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, है ना, औसत हो गया, मतलब एवरेज हो गया, सब कुछ आपको इस प्रश्न में देखने को मिलेगा। ऐसा ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखो, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न है, टोटल 190 क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूं, बाद में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। पेपर में सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आता भी है ना। देख लो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बार मैं पेपर रिव्यू इसलिए करवा दे रहा हूं ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। देखो रेलगाड़ी का भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखो डेसिमल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 190 क्वेश्चन है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सॉल्व करेंगे और इसे समझेंगे, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, है ना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, देख सकते हो, है ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अब यहां से उत्तरमाला स्टार्ट हो गया। देखो यहां से उत्तरमाला स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे उत्तरमाला है, पीछे है, ठीक है। देखो यहां तक क्वेश्चन समाप्त हो गया, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो देखो पहला प्रश्न है, सरल करो 4 + 4 + 4 4 / 4 है ना। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूं, आप भी अपना कॉपी में लिखना शुरू करना। देखो यहाँ पे है 4 + 4 4 + 4 + 4 / 4 है ना। अब देखो अगर मैं यहां से ऐड करूं, देखो यहां तक ऐड है, उसके बाद आ जा रहा है डिवाइड, ठीक है। देखो 4 + 4 8 हो गया, प्लस है, हाँ बिल्कुल प्लस है, तो यहां प्लस कर लेंगे। और 4 / 4 है ना। 4 × 1 = 4 होता है, अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब आप बताओ 8 + 9 अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 9 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी को क्या करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है। आपको इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वह संख्या ज्ञात करो जो 9 से विभाजित नहीं होती। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा जो 9 से विभाजित नहीं होती, इसे चेक करने का तरीका देखो, है ना। देखो अगर मैं चेक करूं, ठीक है, यहां पे 3 2 1 3 है, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे 3 + 2 + 1 + 3, ठीक है। अब ये जो 4 डिजिट है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 3 6 6 2 8 और 1 9 हो गया, है ना। देखो पहला में 9 आ गया ना, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 9 से विभाजित नहीं होती, ठीक है। अब देखो आ जाओ ऑप्शन बी को अगर मैं चूज करूं तो यहां पे है 7 + 0 + 0 + 1 में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं तो 7 + 1 8 होता है, तो यहाँ पे 8 है, मतलब ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सी को अगर मैं चेक करता हूं तो ये 2 + 0 + 7 है ना। तो 7 + 2 अगर ऐड करेंगे तो ये होता है 9, ठीक है। यहाँ पे 9 हो गया। अब ऑप्शन डी को भी अगर मैं चेक करके दिखाता हूं तो ये है 405, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे 4 + 0 + 5, है ना। 5 + 4 9 होता है। तो देखो ये 9 से जो विभाजित नहीं है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखो 8 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग चूज क्या करेंगे, ऑप्शन बी, है ना। तो इस टाइप से हम लोग ऑप्शन बी को हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे क्या करूंगा कि अभी जो क्वेश्चन इजी है उसे मैं अभी टाइम लेकर सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन जो आने वाला क्वेश्चन है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ आप पहले से अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग जरूर कर लेना ताकि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ जाए,
है ना। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है ना तो ये सब क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करना शुरू कर दोगे, मुझे पूरा उम्मीद है ना। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आप देख सकते हैं, मान ज्ञात करो 91 गुना 55 प्लस 4 गुना 55 प्लस 5 गुना 55। अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से देखूं तो यहाँ पे 55 55 55 जो है 55 जो है वो कॉमन है ना। 55 को अगर मैं कॉमन ले लूं और ये 91 प्लस 4 प्लस 5 जो है इसे मैं ब्रैकेट में ले लूं और बाहर में ये जो कॉमन है उसे मैं रख दूं, है ना। देखो इस प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे देखो 91 प्लस 4 प्लस 5 है तो यहाँ पे 91 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे इस प्रकार लिखेंगे और ये जो 55 जो तीनों में रिपीट है इसे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो बाहर में 55 हो गया इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो इन तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे 91 प्लस 4 95 95 प्लस 5 100, है ना। तो यहाँ पे आ गया 100। ब्रैकेट हटने के बाद आता है मल्टीप्लाई। अब ये 55 है 55 को यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 55 1 जा 55 होता है और ये जो 2 जीरो है 2 जीरो को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। देखो आ गया आंसर 5500 आ गया। तो कहीं ऑप्शन में 5500 है क्या, देखो चेक करो कहीं ऑप्शन में 5500 है, बिल्कुल है सर, यहाँ पे है ऑप्शन ए है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए को क्या करेंगे चूज करके टिक मार देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन है 2/5 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर 1/3 हो जाए, है ना। 2/5 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर 1/3 हो जाए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है ना। तो यहाँ पे देखो 2/5 है, बिल्कुल है सर, यहाँ पे लिख लेते हैं 2/5। इसमें क्या घटाया जाए कि 1/3 आ जाए। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया, है ना। देखो भिन्न का घटाव हो गया तो भिन्न का घटाव को कैसे सॉल्व करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो इसका क्या करते हैं पहले एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, यहाँ पे 15 इसका एलसीएम आ जा रहा है। अब ये जो 5 है ये 15 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, कितना टाइम में डिवाइड कर रहा है 5 3 टाइम में डिवाइड कर रहा है 5, है ना। अब 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 जा 6 हो गया तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। साइन किसका है माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब 3 का टेबल में 15 कितना टाइम में आता है 3 5 जा 15 5 3 15, ठीक है। तो 5 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 1 जा 5 होता है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे। 6 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो बचता 1 है और ये बट्टे में 15 है ना, तो ये बट्टे में 15 लिख लेंगे। तो इसका आंसर क्या आया 1/15 आया, 1/15 आया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 1/15 है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे ऑप्शन डी में 1/15 है तो हम लोग ऑप्शन डी को क्या करेंगे चूज कर लेंगे, है ना। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ब्रैकेट अंडर 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2 में से संख्या का गुना किया जाए कि उत्तर 1 हो जाए, ठीक है। पहले इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, उसके बाद किस संख्या का गुना किया जाए कि उत्तर 1 हो जाए। हम लोग को उत्तर 1 लाना है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें से किस संख्या से उसे गुना करेंगे कि उत्तर उसका 1 हो जाएगा, ठीक है। बात नहीं समझ में आया ना। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को पहले मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना। ब्रैकेट अंडर है, ब्रैकेट अंडर 1/3 प्लस 1/5 है माइनस 1/2 है ना। पहले इसको क्या करते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। अब 3 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है 10 बार में आता है तो यहाँ 10 लिखेंगे क्योंकि ऊपर 1 है। तो अगर 10 टाइम में अगर 30 आ जाता है तो 10 अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 10 1 जा 10 होता है ना। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे। 5 का टेबल में 30 कितना बार में आता है 6 टाइम में आता है, 6 5 जा 30 होता है। अब ये जो 6 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, अब ये जो 6 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 1 जा 6 होता है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। साइन किसका है आगे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 2 का टेबल से अगर मैं 30 को कैंसिल करूं तो 30 का आधा करो 15, है ना। तो 15 एकम 15 हो जाएगा तो यहाँ 15 लिख लेंगे, ठीक है। इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब देखो 10 + 6 16, 16 में से अगर 15 को माइनस करते हैं तो बचता 1 है और बट्टे में क्या है 30 है। अब देखो हम लोग को उत्तर लाना 1 है, यहाँ पे देख लो एक बार अच्छे से देख लो, है ना। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, में से संख्या का गुना किया जाए कि उत्तर 1 हो जाए, है ना। अगर मैं यहाँ पे गुना 30 कर दूं, ठीक है, ऑप्शन सी
ठीक है। अगर मैं ऑप्शन सी को चूज करूं और यहां पे गुना 30 करूं तो 30 और 30 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया था, है ना। तो मतलब हम लोग ऑप्शन सी को चूज करेंगे ना, 30 को यहां पे चूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे कंप्लीट हो गया, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को देखने को मिलेगा, सरल करो 5/6 गुना 4.2 है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, दशमलव का क्वेश्चन है। तो दशमलव का क्वेश्चन को कैसे सरल करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 5/6 गुना 4.2 है। आप इस वीडियो पे पूरा बने रहो तभी समझ में आएगा, है ना। बिल्कुल स्टेप से मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे स्टेप्स को आप फॉलो करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलो ठीक है। 5/6 है गुना 4.2 है, तो दशमलव हटेगा और बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये 5 1 जा 5, ये हो जाता है 5 2 जा 10 हो जाता है, और ये 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, ठीक है। 7 6 जा 42 होता है ना, तो 7 टाइम में कैंसिल हो गया। अब आप बताओ इसका आंसर क्या आया, 7/2 आया। तो कहीं क्या 7/2 आंसर है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं 7/2 है क्या, नहीं है सर। यहाँ पे ऑप्शन में ही 7/2 नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो जरूर आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है, दशमलव में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 7/2 है, अगर मैं 2 से अगर 7 को भाग देता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पे भाग देकर दिखाते हैं आपको। 2 से अगर 7 को भाग देते हैं तो 2 का टेबल में 7 से आपको कम लाना है, 7 से आपको कम लेना पड़ता है भाग करते टाइम में। 2 3 जा 6 है ना, 3 बार में 6 आता है, 7 से कम आता है, तो 7 से कम लेंगे। 7 में से अगर 6 घटता है ना, तो ये बचता है 1, ठीक है। ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे और ये आ जाएगा 0। तो 2 का टेबल में 10 कितना टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। 2 5 जा 10, 10 का नीचे 10 लिखेंगे। अब इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इसका आंसर कितना आया, 3.5 आया, है ना। तो डिवाइड करने पे इसका आंसर कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है। तो कहीं क्या ऑप्शन में 3.5 है, देख लो कहीं। यस बिल्कुल है, ऑप्शन बी में 3.5 है। तो ऑप्शन बी को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 माइनस 0.69 का मान ज्ञात करो, है ना। ये भी डेसिमल का क्वेश्चन है, दशमलव का क्वेश्चन है। तो आ जाओ इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 माइनस 0.69 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, पहले इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1.3 लिख लिए और नीचे में 1.3 लिख लिए, है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा यहाँ पे 9 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। और 3 1 जा 3 हो जाएगा नीचे और 1 1 जा 1 हो जाएगा, है ना। अब इसे क्या करते हैं, प्लस करेंगे। तो ये हो जाता है 9 और 3 + 3 6 हो जाता है और ये 1 यहाँ पे हो जाता है। अगर मैं डेसिमल पुट करूंगा तो ये हो जाता है 1.69, ठीक है। तो यहाँ पे 1.69 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब उसके बाद है 0.69 माइनस आपको कर देना है। तो 0.69 अगर मैं माइनस करूंगा तो देखो यहाँ पे 69 और 69 क्या है, यहाँ पे अगर घट जाता है तो ये हो जाता है 0, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 1 है ना। तो यहाँ पे 1.0 होगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या है, 1 है। आप 1 भी इसे बोलोगे, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन में कहीं 1 है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पे 1 है। तो ऑप्शन सी को क्या करेंगे, हम लोग चूज कर लेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 का तरफ चलते हैं। नंबर 8 में क्या है, किसी संख्या में, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या में 0.75 का गुना करने पर गुणनफल 3.675 आता है, तो 7.5 से गुना करने पर क्या मान होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है ना, ज्यादा अभी हार्ड नहीं है, हार्ड क्वेश्चन बाद में आने वाला है। देखो यहाँ पे अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस प्रकार करेंगे, देखो अगर मैं 7.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0.75 आएगा। तो देखो यहाँ पे 0.75 है ना, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0.75 आ गया। अगर मैं सेम उसी तरीके से 3.675 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा,
36.75 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जा रहा है 36.75। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो हम लोग ऑप्शन ए को क्या करेंगे? चूज कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से पहले समझना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 4.5 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 5.5 मल्टीप्लाई 1.2 का मान ज्ञात करो, है ना। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, दशमलव का क्वेश्चन है। तो आ जाओ दशमलव का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पहले क्या करता हूं कि क्वेश्चन को यहां पे लिख लेता हूं। 4.5 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 5.5 मल्टीप्लाई 1.2 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे? तो देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूं कि ये जो 4.5 है और ये 5.5 है, दोनों क्या है? दोनों प्लस में है। तो ये दोनों को क्या करेंगे? प्लस में ले लेंगे। 4.5 प्लस 5.5 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन हो जाएगा 1.2 और यहाँ पे 1.2 है, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन 1.2 ले लेंगे। अब ये दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? ये आ जाएगा 10। ठीक है, 10 यहां पे मल्टीप्लाई है ना, तो ये मल्टीप्लाई 1.2 हो गया। तो अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं क्या ऑप्शन में 12 है क्या, वो भी चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन बी में क्या है? 12 है ना। तो ऑप्शन बी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे चूज कर लेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को पहले समझना है और बस डेसिमल का ध्यान रखना है ना। डेसिमल का जब ध्यान रखोगे तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना डेसिमल का। बहुत सारे स्टूडेंट डेसिमल का क्वेश्चन गलत करके आते हैं, मुझे पता है, लेकिन हमेशा डेसिमल का प्रैक्टिस ज्यादा करके जाना। ठीक है, ताकि आप वहां पे तुरंत कैलकुलेशन को फास्ट कर सको। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 का तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा ईजी है, ये भी डेसिमल का क्वेश्चन है। 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 का मान ज्ञात करो, है ना। तो चलो इसका मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है। 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे सीधा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 4 3 जा कितना होता है? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 24 ही रहेगा, मतलब ये 24 आ गया। अब यहां पे देखो जीरो ज्यादा है, 1 2 3 4 जीरो है, लेकिन एक तरीका, एक ट्रिक है इसमें। 24 तो आ चुका है लास्ट में, लेकिन इसमें जो ऑप्शन में ज्यादा जीरो होगा ना, उसका आंसर सही होगा। डेसिमल के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 जीरो है, लेकिन यहाँ पे जीरो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो यही आंसर आएगा। सबसे ज्यादा जो जीरो होता है ना, वही ऑप्शन सही हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 0.0024 वाला सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी को आप चूज कर लेना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है। ये सब का क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो ज्यादा जीरो होगा, जीरो को पुट कर देना और वही ऑप्शन को टिक मार देना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। देखो यहाँ पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16 और 36 को पूर्णतः विभाजित करे। 16 और 36 को, ठीक है, तो 16 और 36 को क्या करते हैं? पहले डिवाइड करते हैं 16 और 36। ठीक है, आपको HCF और LCM आना चाहिए, लघुत्तम महत्तम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये है महत्तम का प्रश्न है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 2 का टेबल में 16 8 टाइम में आता है, 2 का टेबल में 8 4 टाइम में आता है, 2 का टेबल में 4 2 टाइम में आता है और 2 का टेबल में 2 1 टाइम में आ जाता है। अब देखो ये 36 है, फिर यहाँ पे 2 से लेंगे, क्योंकि इसलिए 2 लेंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर है, दोनों सम संख्या है। तो सम संख्या का सबसे छोटी संख्या लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 का पहाड़ा में 36 कितना टाइम में आ जाएगा? देखो इसका आधा कर दो, 36 का आधा करो 18 आएगा, है ना। फिर 2 का पहाड़ा में 18 आता है, तो 2 का टेबल में 18 कितना टाइम में आता है? 9 टाइम में आता है। अब 2 यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि 2 हो जा रहा है इवन नंबर और 9
9 हो जा रहा है ऑड नंबर, तो हम लोग 2 नहीं लेंगे, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे, क्योंकि 3 का ही टेबल में 9 आता है, 2 का टेबल में 9 नहीं आता है। तो 3 का टेबल में 9 3 टाइम में आ जाता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखो अब यहाँ पे जो भी आया है ना उसे क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे 36 हो गया, तो 16 का जो भी आया है उसे यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 36 का जो फैक्टर आया है उसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब आपको इसको पेयरिंग करना है। देखो 16 और 36 का पेयरिंग में 2 हो जा रहा है यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे 2 हो जा रहा है कॉमन, लेकिन यहाँ पे 2 3 हो जा रहा है नीचे, और यहाँ पे 2 3 हो जा रहा है नीचे, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसे हम लोग नहीं लेंगे पेयर में। पेयर में जो आएगा ना उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 2 जा 4, तो इसका कितना आया 4 आ गया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16 और 36 को पूर्णतः विभाजित करे, वो क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को क्या करेंगे, ऑप्शन में चूज कर लेंगे, ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। आप देखो सीधा शॉर्टकट ये भी मारना कि 16 और 36 का कॉमन क्या है 4 है, ठीक है। आप इस टाइप से भी करना, लेकिन मैं इस स्टेप से इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चों को इस तरीके का मतलब कैलकुलेशन नहीं आता है ना, उसको एचसीएफ निकालने में भी दिक्कत हो जाता है ना। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो सीधा क्या करें, इसे कॉमन ले लें, है ना, कॉमन 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो 16 36 का लसा, लसा मतलब होता है लघुत्तम ज्ञात करो, ठीक है। 16 36 का लघुत्तम निकालते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो 12 में क्या है, 16 36 का लघुत्तम निकालना है, तो लघुत्तम हमेशा छोटा संख्या से देते हैं, ठीक है। तो छोटा संख्या हम लोग चूज करेंगे, छोटा संख्या होगा 2, क्योंकि 36 इवन नंबर है, सम संख्या है, और 16 भी सम संख्या है, तो सम संख्या का सबसे छोटी संख्या को चूज करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे। तो 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में आता है, चाहे 16 का आप आधा कर दो। अब 2 से किसी संख्या को अगर भाग देते हैं तो उसका आधा करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 16 का आधा हो गया 8, और 36 का आधा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 यहां पे लेंगे, 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 का टेबल में 18 9 टाइम में आता है। अब देखो यहाँ पे सम संख्या है और यहाँ पे विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, तो हम लोग अभी भी 2 लेंगे, क्योंकि 2 का टेबल में 4 आता है, तो 2 2 जा 4 हो गया। 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, तो 9 को ऐसा ही लिख देंगे। 2 का टेबल में 2 1 टाइम में आ जाता है, देखो इसको 1 बना दिए ना, अब यहाँ पे छोड़ देंगे। 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, अब आपको ऐसा टेबल लेना है कि उस टेबल में 9 आ जाए, तो आपको यहाँ पे 3 लेना है, 1 का 1 यहाँ पे उतार देंगे, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। अभी भी हम लोग 3 लेंगे, 1 को 1 यहाँ पे उतार देंगे, और 3 1 जा 3 हो गया। देखो लास्ट में 1 आ गया ना, मतलब एलसीएम बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर यहाँ पे 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 कितना बार है 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 4 ये कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 2 को आप 4 बार गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 लिख लिए ना। मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 है, मतलब 3 को आप 2 बार गुना करो, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अगर 16 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर कितना आएगा 144 आएगा। क्या आएगा 144। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है 144 है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी को क्या करेंगे चूज कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आपको इसलिए समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत होता है। तो आप ऐसा क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व जरूर करना। अगर देखो इसमें टाइम टेकिंग भी है, पहला बात है इसमें टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप उसको यूज करना, ठीक है। ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लग सकता है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। अब क्वेश्चन नंबर 13 को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 4, 6, 7, 0, 8 का औसत ज्ञात करो। औसत मतलब होता है इंग्लिश में एवरेज। अब इसका एवरेज निकालना है, तो चलो इसका एवरेज निकालते हैं। तो पहले क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 का जो क्वेश्चन है उसको मैं अपने कॉपी में उतार लेता हूं, उसके बाद सॉल्व करता हूं। चलो यहाँ पे लिखता हूं 4, 6, 7, 0, 8 है, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा, है ना, औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, देखो इन सभी को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, उसके बाद जितना डिजिट है फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4
देखो ये आपको इस टाइप से लिखना है 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8, सभी को प्लस कर देंगे। उसके बाद ये कितना डिजिट है, तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 नीचे में लिख देंगे, बट्टे में 5 लिख देंगे। जितना डिजिट होता है बट्टे में उतना लिख देते हैं और सभी को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। औसत ऐसा ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब इन सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 7 15, 15 6 कितना होता है 21, और 21 4 कितना होता है 25। तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, बट्टे में क्या है 5 है, तो बट्टे में 5 लिख लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये होता है 5 5 से 25। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो कहीं ऑप्शन में आपको 5 देखने को जरूर मिलेगा। देखो कहीं ऑप्शन में 5 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन बी में 5 है। तो हम लोग ऑप्शन बी को क्या करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, आइडिया मिल रहा है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो यहाँ पे 25, 50, 75 का लसा मतलब लघुत्तम फिर से यहाँ पे ज्ञात करना है, इसका लघुत्तम है ना। तो चलो इसका लघुत्तम निकालते हैं। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14, 25, 50 और 75, इसका लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालने का तरीका ऐसा है, ठीक है। अब आपको ऐसा टेबल लेना है, देखो इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। अब आपको ऐसा टेबल लेना है कि उस टेबल में 25, 50 और 75 आ जाए। ऐसा कौन सा टेबल है, वो टेबल है 5 का टेबल में 25 5 टाइम में आता है, 5 का टेबल में 50 10 टाइम में आ जाता है, 5 का टेबल में 75 कितना टाइम में आता है, 15 टाइम में आ जाता है। अब देखो यहाँ पे फिर से वैसा नंबर लेंगे कि उस नंबर में 5 10 और 15 तीनों आ जाए। तो वो संख्या है 5। 5 का ही पहाड़ा में 5 आता है एक बार में, 5 का ही पहाड़ा में 10 आता है 2 बार में, 5 का ही पहाड़ा में 15 आता है 3 बार में, ठीक है। तो अभी भी देखो 1 1 नहीं है, इसे क्या करना है, 1 1 बनाना है। तो यहाँ पे 2 लेंगे, 1 को 1 यहाँ पे लिख देंगे, और ये 2 1 2 हो गया, और 2 का टेबल में 3 नहीं होता है, तो 3 को ऐसा ही लिख देंगे। अब देखो 2 तो 1 बन गया, अब इसे भी तो 1 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग टेबल लेंगे 3, 3 का पहाड़ा में 3 आता है, तो 1 1 को क्या करेंगे, ऐसा ही लिख देंगे, और 3 एकम 3 हो गया। देखो लास्ट में 1 हो गया ना, मतलब हमारा एलसीएम बिल्कुल सही है। अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एलसीएम है ना, तो एलसीएम हम लोग इस प्रकार निकालते हैं। देखो 5 कितना बार है, 5 है 2 बार, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 कितना बार है, 2 है 1 टाइम, तो यहाँ पावर 1 कर लेंगे। 3 कितना बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर 1 कर लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल है ना। तो 5 का स्क्वायर, 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, गुना 2 है गुना 3 है। तो अब बताओ 25 दूनी 50, 50 दिए 150 है ना, 150 होता है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 150 आ गया। तो कहीं ऑप्शन में 150 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ऑप्शन में 150 है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी में 150 है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। देखो इस टाइप से आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। ऑप्शन सी को क्या कर लिए, चूज कर लिए। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। 15 में क्या है, 1/15/49 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, आइए अब कॉपी में इसे सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 को अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले यहाँ पे उतार लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है 15/49, इसका वर्गमूल क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आ जाओ देख लो यहाँ पे, देखो इसे क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस कर देते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। 49 + 15 अपॉन में क्या है 49 है, तो यहाँ अपॉन में 49 कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो जाता है 49 प्लस, अगर मैं 15 को ऐड करूं तो ये आता है 64, बट्टे में क्या है 49 है। अब इसका वर्गमूल पता करना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल पता करेंगे, स्क्वायर रूट पता करेंगे। तो ये देखो 64 किसका स्क्वायर आता है, सिंपल देखो यहाँ पे अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं तो ये आता है 64, है ना। तो ये वर्गमूल किसका हो रहा है, 8 का हो रहा है ना। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, बट्टे में क्या है देखो 49। अब ये 49 यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर अगर करते हैं 49, तो ये वर्गमूल किसका हो रहा है, ये 7 का हो रहा है ना। तो यहाँ पे 8 बट्टे में 7 लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 8 बट्टे में 7 हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे में गलत कर देते हैं, ये आंसर यहाँ पे नहीं होता है। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो आंसर भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लाना पड़ेगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको आंसर यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर 7 से अगर 8 को अगर डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 8 में से 7 घटेगा तो बचता 1 है। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ चुका है, लेकिन लिखने का तरीका कैसा है, देखो यहाँ पे ये जो 1 है, 1 को यहाँ पे लिखेंगे,
ठीक है, और ये जो शेष बच गया 1 है, शेष को ऊपर लिखेंगे और बट्टा लगाएंगे, और ये 7 को बट्टा का नीचे लिखेंगे। देखो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, देखो ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही है, 1 बट्टे में 7 है, तो यहाँ पे 1 बट्टे में 7 आ गया ना, मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी को क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 30 डिग्री में क्या जोड़ा जाए कि यह एक समकोण हो जाए। समकोण त्रिभुज आपको पता है ना क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है। तो इसको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है ना ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री प्लस x ले लेते हैं और बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ पे x को बाहर कर लेंगे और 90 डिग्री है, 90 डिग्री को ऐसे लिखेंगे और 30 डिग्री को देखो नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री अभी प्लस में है, लेकिन इधर इक्वल टू का तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -30 डिग्री इस प्रकार लिखेंगे। अब x का तो वैल्यू यहाँ पे पता चल गया। 90 में से अगर 30 को घटाते हैं, 90 में से अगर 30 घटता है तो बचता कितना है, 60 है ना। तो डिग्री है तो ऊपर डिग्री लिख लेंगे, तो कितना बचा, 60 डिग्री बचा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में है, √10.89 माइनस √1.69 का मान ज्ञात करो। देखो अब इसका मान ज्ञात करना है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिख रहा है, डरावना दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो इसको इस प्रकार लिखेंगे, पहले अंडर रूट ले लेंगे, 1089 लिखेंगे। अब डेसिमल हटेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां से आपको पता करना है कि ये किसका स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है 1089 ये 33 का स्क्वायर रूट आता है, और ये जो 100 है ये किसका आता है, 10 का आता है। ये चीज तो हम लोग को पता है। ठीक है, फिर अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये आ जाता है, ये दोनों को डिवाइड करने के बाद 3.3 आ रहा है ना। अब सेम उसी तरीके से इसे भी करता हूं। ठीक है, ये आ जा रहा है 169, दशमलव हटेगा और बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 169 किसका स्क्वायर रूट आता है, तो ये आता है 13 का, और बट्टे में क्या है, 10 है। ये किसका आता है, 10 का आता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ रहा है 1.3। अब ये दोनों में क्या करना है, माइनस कर देना है। देखो क्वेश्चन में देखो ये दोनों में क्या है, बीच में माइनस है ना। तो ये दोनों में क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो 3.3 माइनस 1.3। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो इजी था। देखो बस आपको दशमलव हटाना है, दशमलव हट कर नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आपको स्क्वायर रूट देखना है, ये होता है 33 का और ये होता है 10 का। ठीक है, अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.3 आ गया, और ये दोनों इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, फिर इसे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका आ जाएगा 1.3 आ गया। अब ये दोनों को माइनस कर दो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। इजी था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या है, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 5 और शेष 2 होते हैं, तो संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन में है 29, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है 28। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है उसे हम लोग चूज करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे भाजक कितना है, यहाँ पे देखो भाजक है 5, तो यहाँ पे भाजक 5 लिखेंगे। उसके बाद आता है भागफल कितना है, यहाँ पे देखो भागफल है 5, तो यहाँ पे भागफल यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर आता है शेष। ठीक है, शेष, तो शेष दिया गया है, शेष कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। देखो ये 3 चीज आपको पता है ना। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है इसमें, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना शेष होता है, प्लस शेष होता है। ठीक है, प्लस शेष। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, अब देखो भाजक क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। गुना करेंगे, भागफल 5 है तो यहाँ 5 कर लेंगे, प्लस शेष कितना है, 2 है, तो शेष क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जब 25 होता है, प्लस 2 है तो यहाँ प्लस 2 कर लेंगे। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जा रहा है। तो कहीं क्या ऑप्शन में 27 है क्या, देख लो।
कहीं ऑप्शन में 27 है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी में क्या है? 27 है, तो ऑप्शन बी को क्या करेंगे? चूज कर लेंगे। देखो एक चीज मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो भाज्य को पढ़ेंगे डिविडेंड, भाज्य को क्या पढ़ेंगे? डिविडेंड पढ़ेंगे। भाजक को क्या पढ़ेंगे? डिवाइजर। भाजक को क्या पढ़ेंगे? भाजक को क्या पढ़ेंगे? डिवाइजर पढ़ेंगे। और भागफल को क्या पढ़ेंगे? कोसेंट। ठीक है, TIENT। ठीक है, भागफल को क्या पढ़ेंगे? कोसेंट। और शेष को क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर। शेष को क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, बच्चों के लिए बन जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड बराबर डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हो जाता है, प्लस रिमाइंडर। देखो इस टाइप का फॉर्मूला में हम लोग पुट किए हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी यदि उसकी लंबाई 200 मीटर हो, है ना। तो सारा प्रश्न को हम लोग स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप में मैं इसीलिए सॉल्व करवा रहा हूं ताकि जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ना, कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इस तरीके से पहले समझो। देखो स्पीड में बाद में बना लेना, स्पीड अपना बाद में बना लेना कैलकुलेशन की, लेकिन आपको क्या है? बेसिक चीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन को पहले पकड़ में आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को पहले पकड़ो, उसके बाद आप कैलकुलेशन को स्पीड कर लेना, है ना। इसीलिए मैं आपको स्टेप्स में बता रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम उसी प्रकार है ना। देखो ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। 800 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी यदि उसकी लंबाई 200 मीटर हो। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो कुल दूरी, इसका पहले निकालते हैं कुल दूरी। कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दी गई है। ठीक है, पुल की लंबाई इसमें दिया गया है, उसी को हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। देखो क्वेश्चन में देखो, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 800 मीटर है, और पुल की कितनी देर में पार करेगा? वो 200 मीटर है ना। तो यहां पे लंबाई हो गया 800 और पुल हो गया 200। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? रेलगाड़ी का चाल निकालना है। तो रेलगाड़ी की चाल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। ठीक है, कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, प्रति घंटे। अब देखो यहां पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, उसको हम लोग यहां पे लिखें 60 गुना 5/18 से करेंगे। ठीक है, 5/18 आपको पता है ना किस लिए यूज करते हैं इसमें, है ना। तो देखो यहाँ पे सिंपल, अब इसे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है 6 3 जा 18 और ये हो जाता है 6 10 जा 60। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 50/3। ठीक है, तो 50/3 आ गया। अब इसे क्या करना है? इसे ऐसे रहने दो। अब यहां पे आ जाओ, समय भी तो आपको निकालना है कि कितनी देर में पार किया था, रेलगाड़ी कितनी देर में पार किया था, तो समय भी तो आपको पता होना चाहिए। 1000 मीटर आया है तो 1000 मीटर को ऐसा ही लिख देंगे, बटा करेंगे। 50/3 को कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे 50/3 है, इसको इस प्रकार लिखेंगे, 3 को ऊपर कर देंगे, गुना 3 कर लेंगे। देखो भाग में है ना, ऊपर करेंगे तो गुना में आ जाएगा, और 50 जो है 50 नीचे ही रह जाएगा। अब इसे क्या करेंगे? 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, तो 0 0 कैंसिल हो गया। और ये 5 का टेबल में 100 कितना टाइम में कैंसिल हो जाएगा? 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 से 100 होता है। ठीक है, तो 20 5 100 होता है, ये चीज आपको पता है। अब इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 3 60 होता है, तो 60 सेकेंड हो गया। हम लोग को पता है कि 60 सेकेंड में कितना मिनट। देखो अब हम लोग को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, हम लोग को पता है ना 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इसका जो है आंसर देख लो, यहाँ पे सेकेंड है नहीं, लेकिन इसे हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड 1 मिनट होता है, तो
यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी। यहाँ पे 1 मिनट आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट आ गया, ऑप्शन डी को हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो, उसके बाद आप क्वेश्चन को डील करो, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई से पता चल गया 1000 मीटर है। फिर रेलगाड़ी की चाल स्पीड पता कर ली है, स्पीड पता करने के बाद अब वो जो रेलगाड़ी है वो कितना समय में पार कर रही है, तो यस 1 मिनट में पार कर रही है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 25 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन ए में है 100 मीटर, ऑप्शन बी में है 625 मीटर, ऑप्शन सी में है 400 मीटर और ऑप्शन डी में है 300 मीटर। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन जब भी होता है ना तो आप दिमाग ज्यादा मत लगाना, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 है गुना साइड दिया गया है कितना है 25 मीटर है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100, यहाँ पे 100 मीटर हो जा रहा है, ठीक है। 100 मीटर, 100 मीटर। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे, ठीक है। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आ जाओ 21 में, अब आ जाओ 21 का क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे 8 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, वो चीज हम लोग को पता करना है, ठीक है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन भी देख लो। 16 दिन में काम करेंगे या 32 दिन में काम करेंगे या 64 दिन में काम करेंगे या इनमें से कोई नहीं, है ना। इनमें से कोई नहीं तो होगा भी नहीं, है ना। तो इस टाइप का ऑप्शन जब भी आता है तो इसमें ध्यान नहीं देना, पहले इन तीनों में ध्यान देना, मतलब आंसर जो है वो इन तीनों में छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखो 21 का क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, उससे आपको जरूर आइडिया मिल जाएगा। 8 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 8 जा 64 हो गया, ठीक है। अब उसी काम को 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये जो 64 आया है 64 डिवाइड 2 कर लेंगे, है ना। तो 64 का आधा कितना होता है, 32 होता है। 32 दूना कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पे 32 दिन में क्या करेगा, वो काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में क्या है 32 दिन, तो 32 दिन में उसी काम को करेगा, ठीक है, कंप्लीट। तो ऑप्शन बी को हम लोग चूज कर लेंगे, है ना। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इस सब में दिमाग लगाना आपको नहीं है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। तो 22 में क्या है देख लो एक बार। यहाँ पे अगर कहीं भी आपको फास्ट लग रहा हो कि मैं फास्ट आपको पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट जरूर कर देना, है ना, क्योंकि ये पार्ट 1 है। क्योंकि देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बेसिक से बताना शुरू करूं ना तो इसमें 3 घंटा कहीं नहीं जाने वाला है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया ताकि आपको जो अच्छा से अगर पहले का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो पहले बेसिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद ये सब क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, एक मकान का किराया 500 रुपया प्रति माह है। यदि 1 साल बाद 15% की वृद्धि हो जाए तो किराया प्रति माह कितना देना होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन आप देख सकते हैं 575 रुपया, ऑप्शन बी में क्या है 600 रुपया, ऑप्शन सी में क्या है 625 रुपया या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आ जाओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब इसका जो ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। जब भी ऐसा होता है तो इसको साइड मानकर चलो, मतलब आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 को अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 500 का यहाँ पे 15% है, 500 का अगर 15% निकालें, है ना, तो देखो यहाँ पे परसेंट है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 5 75 होता है, तो यहाँ पे 75 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है नया किराया। तो यहाँ पे 500 रुपया दिया गया है ना, तो यहाँ पे 500 लिख लेंगे और 75 जो आया है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस करने के बाद 575 रुपया हो गया, ठीक है, 575 रुपया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, देख लो 575 रुपया। तो ऑप्शन ए को हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो
तो किराया प्रति माह कितना देना होगा, तो आपको किराया प्रति माह देना पड़ेगा 575 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 को कैसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ यहाँ पे। 23 में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 10% वार्षिक दर पर 500 रुपया का साधारण ब्याज वर्ष पश्चात होगा, है ना, मतलब 2 वर्ष पश्चात होगा। तो यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया मतलब टाइम है, और यहाँ पे दर दिया गया है, और यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला को, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे और उस फॉर्मूला पे इन सभी को पुट करेंगे और आंसर सीधा आ जाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू टी, बट्टे में क्या होता है 100 होता है, ब्रैकेट आप यहां पे मत लगाना। ठीक है, देखो अब चलो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसका, तो अमाउंट है 500 रुपया। 500 रुपया दिख रहा है ना, 500 रुपया है, और दर है 10 और समय है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 500 रुपया लिखेंगे गुना R, दर कितना है 10 दिया गया है, गुना समय कितना है 2 साल का है, बटे में 100 कर लेंगे। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 10 2 से 20 हो गया, 25 से कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, और रुपीज में है तो यहाँ पे रुपीज लिख लेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पे अगर रुपीज में है तो रुपीज कर लेंगे। देखो ऑप्शन में रुपीज है तो रुपीज कर लिए, क्या दिक्कत है, 100 रुपीज हो गया। तो इसका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी को आप चूज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 23, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो 24 में क्या है, 9, 8, 1, 0, 2 से बनी सबसे छोटी संख्या होगी, है ना, सबसे छोटी संख्या इससे बनाना है। तो देखो 9, 8, 1, 0, 2 से बनी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब ये चीज हम लोग को सोचना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो इसका सही आंसर यही तीनों ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 3 में से कोई एक ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 0 आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 8, 9। बेटा ऐसा गलती कभी भी मत करना। ठीक है, आगे अगर 0 लगा दोगे तो ये तो 4 ही डिजिट रह जाएगी, फिर ये हम लोग को बनाना है 5 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 5 डिजिट है तो आपको 5 डिजिट ही बनाना पड़ेगा। अगर मैं आगे 0 लगा दूंगा तो ये 4 डिजिट ही रह जाएगा। तो आपको बेटा ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाओ, इसे इस प्रकार से लिखते हैं, 1 को अगर मैं आगे कर दूं, है ना, तो ये 5 डिजिट बन जाएगा, है ना, 1, 0, उसके बाद 2, 8, 9। देखो 1, 0, 2, 8, 9 क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1, 0, 2, 8, 9 इस प्रकार से ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो यहाँ पे 1, 0, 2, 8, 9, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर है 1, 0, 2, 8, 9। ऑप्शन बी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, एक परिवार की कुल सदस्य संख्या 25 है, यदि परिवार में पुरुष व स्त्रियों की संख्या में 3:2 का अनुपात हो तो परिवार में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, 15 है, 13 है, 10 है और 12 है। तो पुरुष का कितना दिया गया है, 3 है, और स्त्री का कितना है, 2 है ना। तो हम लोग इसे अनुपात में इस प्रकार लिखते हैं, 3:2। ठीक है, ये हो गया पुरुष का और ये हो गया स्त्री का। अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूं, कुल भाग अगर मैं करूं तो कुल भाग इसका कितना आ जाएगा, कुल भाग, ठीक है, कुल भाग इसका आ जाएगा 5। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है परिवार में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, स्त्रियों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ये जो कुल भाग है, कुल भाग को लिखेंगे, और स्त्री कितना है, 2 है, तो यहाँ पे स्त्री का 2 वैल्यू दिया गया है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, तो कहीं ऑप्शन में 10 है क्या, देखो ऑप्शन में कहीं 10 है, बिल्कुल ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में क्या है, 10 है। तो हम लोग ऑप्शन सी को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे, है ना। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बस यहाँ पे स्त्री पूछा तो यहाँ पे स्त्री का वैल्यू लगा देंगे। अगर यहीं पे अगर पुरुष पूछता, है ना, परिवार में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, तो पुरुष का यहाँ पे 2 का जगह 3 लिखते और सीधा 5 3 15 हो जाता आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। स्त्री पूछा तो स्त्री का वैल्यू आपको यहाँ पे लगाना है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 25 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आ जाओ 26 में। तो 26 में क्या है,
राम के पास श्याम से 30% अधिक धन है। यदि श्याम के पास 200 रुपया है तो राम के पास कितने रुपया होंगे? आप देख सकते हैं ऑप्शन 250 रुपया, 260 रुपया या 280 रुपया, 240 रुपया, है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, देखो श्याम के पास 200 रुपया है, तो यहां पे लिखते हैं पहले श्याम के पास कितना है? 200 रुपया है, ठीक है। तो यहां पे 200 लिख दिए, ठीक है। अब 30% अधिक धन है, तो यहाँ पे 30% निकालेंगे, तो 200 का 30% कितना होगा? वो चीज हम लोग को अभी निकालना है, ठीक है। तो 200 गुना 30 बट्टे में 100 होता है। 200 का 30% निकाल रहे हैं, तो 0 का 0 से कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल हो गया। अब 20 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 60 रुपया निकल गया। अब राम का पूछ रहा है, तो राम बराबर, देखो राम के पास श्याम से अधिक 30% अधिक धन है। यदि श्याम के पास 200 रुपए, तो राम के पास कितने रुपए होंगे? राम के पास कितने रुपए होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 200 रुपया है ना, और ये जो आया है उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, 200 प्लस 60 कर देंगे, तो ये हो जाता है 260 रुपीज हो जाता है, ठीक है। तो 260 रुपया राम के पास है ना। तो यहाँ पे 260 को हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी को हम लोग चूज कर लेंगे। अब आ जाओ 27 में। 27 में क्या है? राम प्रतिदिन 50 पैसे का अखबार मंगाता है, तो बताइए उसने माह फरवरी 1988 में कुल कितने भुगतान करके बिल चुकता किया, ठीक है। बिल चुकता किया। अब देखो ऑप्शन में है 14 रुपया, ऑप्शन बी में है 15 रुपया, ऑप्शन सी में है 15.5 रुपया, ऑप्शन डी में है 14.5 रुपया, है ना। तो इसको 50 पैसा भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 को कैसे हल करना है? देखो आ जाओ 27 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें। देखो 50 पैसा है ना, तो इसको रुपीज में क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। 50 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 0.50 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो आया है, अब फरवरी का महीना हम लोग को पता है, फरवरी का जो महीना होता है वो होता है 29 दिन का, ठीक है। 29 दिन का क्वेश्चन में दिया गया है कि 1988 में माह फरवरी 1988 में 29वां दिन था। ऐसे 28 29 होता है, लेकिन 1988 पूछा है, ठीक है। 1988 में 29वां दिन था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 0.50 को यहाँ पे लिखना है और 29 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 14.50, ठीक है। 14.50 आ जाता है। यहाँ पे रुपीज है तो रुपीज कर लो, ठीक है। तो 14.5 रुपया आप ऐसे पढ़कर चलो, ठीक है। तो 14.5 रुपया हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी क्या है? 14.5 रुपया है ना। तो हम लोग ऑप्शन डी को क्या करेंगे? चूज करेंगे। देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो आपको बेसिक सा पहले भी आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो आप ये जो क्वेश्चन है ना, ये जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आप इसे सॉल्व चुटकियों में करने लग जाओगे। इसलिए मैं बेसिक नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बेसिक आपको बताऊंगा तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। 3-4 घंटा ऐसे लग जाएगा। इसलिए अपना बेसिक एक स्ट्रांग कर लो, उसके बाद ये सब सारे प्रश्न को सॉल्व करो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि जहां पे स्टेप्स को समझाना पड़ रहा है वहां पे मैं आपको स्टेप्स को जरूर समझा रहा हूँ। जैसे HCF हो गया, LCM हो गया, सारे स्टेप्स को मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि आप इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे आप स्टेप वाइज सॉल्व करो, ठीक है। तो आप बेसिक को थोड़ा पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? सुधीर के पास 500 रुपए थे, उसने अपने धन का 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया तथा शेष का 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में व्यय कर दिया। तो बताओ अब उसके पास कितने धन शेष हैं, है ना। ऑप्शन भी आप देख सकते हो, 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया या 400 रुपया, है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है। तो आ जाओ 28 वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व करूंगा। देख लो 28 में सुधीर के पास 500 रुपए थे, उसने अपने धन का 1/4, तो यहां पे आपको लिखना है ऐसे 500 का 1/4, ठीक है। तो हम लोग इसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 500 का जगह पे गुना आता है और 1/4 है। अब इसे क्या करना है? जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500/4 है। अगर 4 से अगर 500 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 125 टाइम में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जो शेष है 500 रुपया, ठीक है। देखो सुधीर के पास 500 रुपया थे, ठीक है। अब जो बचा हुआ 500 रुपया थे, अब 500 में से जो 125 आया है कैंसिल करने के बाद उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 500 में से अगर 125 घटाते हैं तो बचता है 375 रुपया, ठीक है।
अब ये जो 375 का 1/5 भाग निकालेंगे, देखो 1/5 भाग निकालेंगे 375 रुपया में से। तो आ जाओ, तो 375 का 1/5, ठीक है, ये 1 समझ लो और ये 2 समझ लो। तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे 375 गुना 1/5। अब इसे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है 5 7 जा 35, 35 36 37, मतलब यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो 75 आ गया। तो यहाँ पे 75 लिखेंगे और ये हो जाता है 75 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 375 जो आया है उसमें से 75 को माइनस कर देंगे, सेम इसी प्रकार से 500 में से 125 को माइनस किए तो 375 आ गया। अब 375 में से 75 को माइनस कर देंगे, तो 375 में से 75 को माइनस करते हैं तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में 300 आना चाहिए, तो कहीं ऑप्शन में 300 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन सी में है 300। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते चलना है। देखो ये स्टेप से मैं सॉल्व किया, 500 का 1/4 आपसे पूछा, तो 500 का 1/4 आप निकाल लिए, कितना आया, 125 आया। अब शेष जो बचा हुआ था उसमें से 125 को माइनस कर देंगे तो 375 आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, 1/5 भाग भी निकालना है, ठीक है। तो 375 का 1/5 भाग निकालेंगे तो 75 आया। अब 375 में से 75 को माइनस करेंगे तो 300 आ गया, है ना। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ 29 क्वेश्चन। 29 में क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ऑप्शन ए है 75 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 60 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 80 किलोमीटर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल साइड कर दो, मतलब यही तीनों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इन तीनों में ऑप्शन कौन सा सही है उसे हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी, ठीक है, 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है। 29 को यहां पे सॉल्व करते हैं, उससे जरूर आपको आइडिया मिल जाएगा। आ जाओ, देखो पहले है दूरी, ठीक है, दूरी बराबर गति। देखो ये फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, ठीक है, डिस्टेंस बराबर गति गुना समय, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दूरी बराबर गति गुना समय बोलेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट डिस्टेंस बराबर, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम बोलेंगे, ठीक है। दोनों का वही मतलब होता है, बस इंग्लिश और हिंदी का फर्क हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे गति दिया गया है, गति कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे गति का जगह पे लिखेंगे 50 गुना समय दिया गया है क्या, देखो समय को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 है ना, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 1 जा 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3/2 हो गया। तो यहाँ पे 3/2 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूं तो इसका डिवाइड करने के बाद आता है 1.5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 × 1.5 ऐसे लिखेंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 75। देखो आप 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो तो भी 75 ही आएगा। अगर आप इसे भी अगर डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, और मल्टीप्लाई भी करोगे तो 75 ही आएगा। दोनों तरफ से सेम वही है। तो ऑप्शन में देखो 75 होना चाहिए। देखो 29 में 75 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे किलोमीटर लिख देते हैं, किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए को हम लोग चूज कर लेंगे 75 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे और एक तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे जो 50 है, 50 गुना 3/2 है, 2 से अगर 50 को अगर कैंसिल करते हो ये 25 में कैंसिल हो जाएगा, तो 25 ये 75 ये भी हो गया, ठीक है। तो मैं 2 मेथड आपको बता दिया, एक हो गया डिवाइड करके बताया, और एक है डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। दोनों का आंसर जो आएगा वो 75 ही आएगा, है ना। तो आ जाओ, ये था क्वेश्चन नंबर 29। सॉरी यहाँ पे 29 नहीं लिखे, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 29 का। अब आ जाओ, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो है 30 क्वेश्चन। अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो जरूर आते रहेगा। ये तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया।
आने वाला जो वीडियो होगा उसमें 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मतलब 30 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको आइडिया भी मिल जाएगा और क्वेश्चन का जो एक पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आ जाओ, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का औसत 12 है, यदि एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन में है 9, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी में है 11 और ऑप्शन डी में है 8, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आ जाओ, यहां पे लिखेंगे दो संख्याओं का औसत है, तो यहां पे लिखेंगे दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, ठीक है। कितना है 12, कितना दिया गया है 12 गुना 2, क्योंकि दो संख्याओं का योग है, 12 गुना 2 करेंगे तो आ जाता है 24, ठीक है 24। अब देखो दूसरी संख्याओं का भी पूछा है, दूसरी संख्या का क्या होगा। देखो दूसरी संख्या का है, यहां पे 15 दिया गया है और यहां पे आ गया है 24, है ना। तो 24 में से अगर 15 माइनस कर दूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए यहां पे सही है, 9, ठीक है। आपको इस तरीके से आंसर निकालना है। दो संख्याओं का योग पहले निकालेंगे, 12 × 2 करेंगे 24 आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या जितना आया है उसमें माइनस कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे, 24 में से 15 घटेगा तो बचेगा 9। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 तक बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, अपना बेसिक को थोड़ा सा पहले से स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि सैंपल पेपर है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दोनों मिक्स है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो थोड़ा सा तो स्पीड मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां तक वीडियो को समाप्त करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा 31 to 60 तक। आप अपना ध्यान जरूर रखें और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। धन्यवाद।